आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कदीम भी है। इस कंट्री की चॉकलेट पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, लेकिन चॉकलेट के अलावा भी बहुत कुछ इस मुल्क में मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बेल्जियम की। बेल्जियम किंग स्टूडेंट्स को 10,000 यूरो की स्कॉलरशिप भी देता है, जिसमें एजुकेशन, रहाइश सब कुछ फ्री हो जाता है। और जाने का तरीका क्या है, बेल्जियम के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ये कंट्री तो बहुत महंगा है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते वो आखिर में पूरी कंट्री की खूबसूरती इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं बेल्जियम के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। बेल्जियम की कुल आबादी 1 करोड़ 17 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 82वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इस कंट्री के रकबे की, तो ये 30,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 141वें नंबर पर आता है। बेल्जियम के नॉर्थ में नेदरलैंड, ईस्ट में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग, साउथ वेस्ट में फ्रांस और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी वाक़या है। इस कंट्री में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 41 साल है, मतलब ज़्यादातर लोग जवान नहीं हैं। बेल्जियम में 98% लोग शहरों में रहते हैं, सिर्फ 2% लोग गाँव में आबाद हैं। जानते हैं दोस्तों बेल्जियम के बारे में क्या कहा जाता है। अगर आप बेल्जियम में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो किसी और कंट्री में जाकर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि बेल्जियम दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां आपको रात के वक्त भी हेडलाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर जगह बड़ी बड़ी लाइट्स लगी नजर आएंगी, चाहे कोई हाईवे हो या सिटी की स्ट्रीट हो। बेल्जियम के लोगों के 2 ही शौक हैं, एक तरह तरह के खाने खाना और दूसरा यहाँ बुक रीडिंग बहुत शौक से की जाती है। ये कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट सेल करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब डॉलर की चॉकलेट दुनिया को सेल करता है। इस मुल्क को डायमंड्स का कैपिटल भी कहा जाता है। रोमन एम्पायर के दौर में बेल्जियम एक सूबे का नाम था। ब्रसल्स मुल्क का दारुल हुकूमत है और ये कंट्री का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद 989 ईस्वी में रखी गई। इसकी आबादी 11 लाख के करीब है। कंट्री का दूसरा बड़ा शहर एंटवर्प है। बेल्जियम को यूरोपीय यूनियन का कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का दफ्तर भी इसी मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी, दुनिया के 90% खाम हीरे इसी मुल्क में तराशे जाते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। बेल्जियम की ऑफिशियल ज़ुबान डच, फ्रेंच और जर्मन है, लेकिन सबसे ज़्यादा डच ज़ुबान बोली जाती है। बेल्जियम ने 4 अक्टूबर 1830 में नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की। ब्रसल्स में हर साल मरकज़ी स्क्वायर में फ्लावर का कारपेट बनाया जाता है। 5 लाख से ज़ायद इसमें फूल लगाए जाते हैं और ये मंजर देखने लायक होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स की रेशो भी बेल्जियम में है, जो तकरीबन 40 से 50% के करीब है। मतलब जितना कमाते हैं आधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। बेल्जियम में कैसल्स आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि ये तारीखी लिहाज से बहुत कदीम मुल्क है। बेल्जियम के लोग अजनबियों से फासला रखते हैं, मतलब जल्दी घुलते मिलते नहीं, लेकिन धीमे मजाज के लोग हैं। बेल्जियम का GDP 583 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम 46,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 30 लाख के बराबर है। कारोबारी आज़ादी में 15वें नंबर पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 11वें नंबर पर, तालीम के लिहाज से 18वें नंबर पर और करप्शन ना होने के लिहाज से 30वें नंबर पर यह कंट्री आता है। आप अगर कभी बेल्जियम के हॉस्पिटल में जाएं तो आपको रोबोट नज़र आएंगे जो आपकी ज़ुबान में आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये रोबोट 20 से ज़ायद ज़ुबानों पर अबूर रखते हैं ताकि हॉस्पिटल में किसी को भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ब्रसल्स पैलेस ऑफ जस्टिस रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, जो 26,000 मुरब्बा मीटर रकबे में फैली हुई है। कंट्री का सरकारी मजहब मसीही है, जिसमें 60% रोमन कैथोलिक, 32% किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते और इस्लाम मुल्क में तेज़ी से फैलने वाला मजहब है, जो 5% है। बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। बेल्जियम में दुनिया की सबसे ज़्यादा शराब बनाई जाती है और सबसे ज़्यादा इसी मुल्क में पी जाती है। बेल्जियम की लड़कियां 28 साल की उम्र में शादी करती हैं। एक तकरीब चर्च में की जाती है जिसमें दुल्हन सफ़ेद लिबास पहनती है और दूसरी तकरीब शादी हॉल में की जाती है। दुल्हा और दुल्हन परिंदे भी आज़ाद करते हैं।
पाकिस्तानी भी इस मुल्क में काफ़ी तादाद में हैं, कुछ पढ़ने के घर से आए हैं और कुछ काम के घर से। दोस्तों, बेल्जियम का लिटरेसी रेट 100% है, पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्कूल तक पढ़ाई मुकम्मल तौर पर फ्री है। इसके अलावा दुनिया की बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी भी इस कंट्री में मौजूद हैं, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। बेल्जियम में तकरीबन 7 पब्लिक यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस यूनिवर्सिटी KU लौवन यूनिवर्सिटी, गैंट यूनिवर्सिटी और VUB यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस कंट्री में पढ़ने का खर्चा 3000 यूरो से 5000 यूरो सालाना है। ये कंट्री रहने के लिहाज से बहुत महंगा है। अगर आप ब्रसल्स में रहते हैं तो महीने का खर्चा 900 यूरो से 1200 यूरो तक आ जाता है। लेकिन एक तरीका ऐसा भी मौजूद है जिसमें आप इस कंट्री में जाकर फ्री रह सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही नहीं, आप स्टडी के साथ 20 घंटे हफ्ते में काम भी कर सकते हैं। इस कंट्री में स्टूडेंट काम करके 11 यूरो से 13 यूरो तक घंटे का कमा सकते हैं। इस तरह एक साल में तकरीबन 600 घंटे पढ़ाई के साथ काम कर सकते हैं और तकरीबन 7200 यूरो सालाना कमा सकते हैं, जो आज के दिन पाकिस्तानी 23,50,000 के बराबर हैं। पढ़ाई भी मुफ्त और रहना भी मुफ्त, और 23 लाख पाकिस्तानी भी कमा लिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे मुमकिन है। बेल्जियम का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम मौजूद है जिसका नाम मास्टर माइंड स्कॉलरशिप है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये तकरीबन 10,000 यूरो की स्कॉलरशिप देता है, जिसमें आपकी फीस और रहने का खर्चा अदा हो जाता है। आमतौर पर यह प्रोग्राम फरवरी से अप्रैल तक जारी रहता है। इसमें सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, इसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरिट पर दी जाती है, जैसे 2024 में उनको दी गई जिनका CGPA 3.5 था और IELTS में 7 बैंड था। स्टडी मुकम्मल होने के बाद आपको आर्जी 1 साल के लिए रेजिडेंसी भी मिल जाती है, जिसमें आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। कंट्री में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन ब्रसल्स एयरलाइन है। बेल्जियम से ट्रेन पर बैठकर आप नेदरलैंड भी जा सकते हैं। बेल्जियम नेदरलैंड दुनिया का ऐसा बॉर्डर है जहां बैठकर आप चाय भी पी सकते हैं। यहां तक कि एक घर ऐसा मौजूद है जिसका एक कमरा बेल्जियम में और दूसरा कमरा नेदरलैंड में है। जमीन पर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। कोई फौजी आपको वहां पर नजर नहीं आएगा। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। आप अगर बेल्जियम की लड़की से शादी करते हैं तो 5 साल के बाद नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 302 रुपये के बराबर और इंडियन 91 रुपये के बराबर है। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ, करेंसी का नाम और सिंबल सबसे पहले तजवीज़ करने वाला मुल्क भी बेल्जियम ही था। बेल्जियम कंट्री यूरोप का महंगा तरीन मुल्क है, लेकिन किसी हद तक लोगों की इनकम भी इसी हिसाब से ज़्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट किस जगह सेल होती है? ब्रसल्स के एयरपोर्ट पर दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट फरोख्त की जाती है और इस चॉकलेट का कोई मुकाबला नहीं है। आपने अगर एक बार खा ली तो आपको फिर कोई और चॉकलेट पसंद नहीं आएगी। यहाँ मार्केट में चीज़ों की कीमतें ज़्यादातर फिक्स होती हैं। इस कंट्री में हलाल फूड भी मिल जाता है। ज़्यादातर तुर्किश, मोरक्को और इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। ब्रसल्स शहर में आपको फ्री इंटरनेट वाईफाई हर जगह मिल जाएगा, जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। इस कंट्री में टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 92 लाख लोगों ने इस कंट्री का विजिट किया। टूरिस्ट सबसे पहले ब्रसल्स सिटी में आते हैं, जो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस और खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ रहता है। ग्रैंड पैलेस का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इस जगह भी लोगों का रश रहता है। अगर आप शहर को ऊपर से देखना चाहते हैं तो अटोमियम का ज़रूर विजिट करें। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दी में ये कंट्री और भी खूबसूरत लगता है। इस शहर के अंदर कनाल भी मौजूद है, जहां बहुत सी बोट चलती हैं। आप जाएं तो बोट का सफ़र ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बड़ी सिटी एंटवर्प है। आप जब ब्रसल्स से ट्रेन पर एंटवर्प पहुंचेंगे तो ट्रेन स्टेशन देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी ट्रेन स्टेशन हो सकता है। इस शहर में फिरने के लिए आप स्कूटर भी ले सकते हैं। ये 6 यूरो में 3 दिन के लिए आपको मिल जाता है। इस शहर की गलियां बाजार बहुत ही हिस्टोरिकल हैं। आप जब भी बेल्जियम जाएं तो एंटवर्प का ज़रूर विजिट करें।